जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं भोजन की आजादी टीवी चैनल। यह वीडियो आप ध्यान से हमारी बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने सर हमारे बीच में उपस्थित, हमारे बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के गुजरात प्रदेश के प्रमुख माननीय राजू सोलंकी जी, हमारे बीच में अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर मंगलम साहब, हमारे गुजरात बीआरएसपी के प्रभारी माननीय डॉक्टर रतिलाल रोहित सर, गुजरात प्रदेश के महामंत्री महेश परमार जी, गुजरात प्रदेश के सभी पदाधिकारियों और उपस्थित साथियों, इस समय कोई चुनाव का माहौल नहीं है। बावजूद इसके बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी आप लोगों के बीच में आई है। माननीय राजू सोलंकी जी ने ये बताया, भी दो तरह के ब्राह्मणों की बात बताई। गुजरात की राजनीति को पिछले 60-70 वर्षों में, आजादी के बाद से जब से आप देखते आ रहे हैं, तो गुजरात की राजनीति कांग्रेस और भाजपा के बीच में फुटबॉल की तरह बनी हुई है। एक बार कांग्रेस के पाले में जाती है तो आज पिछले 25 वर्षों से लगभग भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सरकार पिछले 25 वर्षों से आप लोगों ने बना रखी है। हमारे आपके लोग छाती ठोक कर कहते हैं कि हम बाबा साहेब की औलाद हैं। हमारे बाप ने, हमारे बाबा ने इस देश को संविधान दिया है। हम लोग सीना ठोक के बोलते हैं, हम लोग सीना ठोक के बोलते हैं कि हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश को बंधारण किया है और हमारे बाबा साहेब के दिए बंधारण पे ये देश चल रहा है। इस गुजरात की सरकार चल रही है, इस देश की सरकार चल रही है। ये हम लोग छाती ठोक कर कहते हैं, लेकिन 56 इंच का सीना दिखाने के लिए कोई और जाकर वहां बैठता है। ये भी हमारे गुजरात के लोगों की ही मेहरबानी है। बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे, बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए वोट के अधिकार पे हम लोग वोट तो देते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हम लोगों को वोट का अधिकार दिया और उस वोट के अधिकार का उपयोग हम लोगों को हमारे लोगों की सरकार बनाने के लिए करनी चाहिए, बहुजन समाज की सरकार बनाने के लिए करनी चाहिए, बहुजन समाज की धारा को लेकर चलने वाले, विचारधारा पर चलने वाली सरकार बनानी चाहिए। अम्बेडकरी आंदोलन को, बाबा साहेब अम्बेडकर को जो मूल्य पसंद थे, उन मूल्यों को अपेक्षित सरकार बनाने के लिए हम लोगों ने वोट करना चाहिए। लेकिन हम लोग वोट किसके लिए करते हैं? हम लोग वोट किसके लिए करते हैं? आप लोगों ने वोट किसके लिए किया? अगर आप अपने आप से पूछें कि इस देश में संसद के अंदर बैठकर एक आदमी अगर ये बोलता है कि मैं एक अकेला सब पे भारी, मतलब वो पूरे देश को चुनौती देता है कि मैं अकेला आदमी हूं इस देश में अकेला मर्द हूं, इस देश में अकेला व्यक्ति हूं, बाकी पूरी 140 करोड़ की जनता इस देश की बेकाम की है, मैं एक ही लायक हूं। क्या ऐसा व्यक्ति हमारा नेतृत्व कर सकता है? ऐसा व्यक्ति हमारा नेतृत्व नहीं कर सकता, क्योंकि वो भारतीय लोकतंत्र पे चोट पहुंचाता है। संसद में बैठकर चोट पहुंचा रहा है भारतीय संसद को, हमारे देश के नागरिकों को। इसीलिए हमारी आज की सभा का विषय है, हमारी इस सभा का विषय है भारतीय संविधान, लोकतंत्र और सरकार की जन विरोधी नीतियां। भारतीय संविधान, हमने कहा, हम लोग मानते हैं कि हमारे बाबा ने लिखा, बाबा साहेब ने लिखा है, सिर्फ इसलिए नहीं मानते हैं बल्कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के जरिए इस देश को समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व और न्याय दिया। इस देश का जो संविधान बना उसका मूल आधार समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय है। लेकिन आज
समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय के फार्मूले पर क्या हमारी ये सरकार चल रही है? पिछले 75 सालों से चलने वाली सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र में दिल्ली से चलाने वाले मोदी साहब हो, चाहे यहां गुजरात में चलाने वाले लोग सरकार में, क्या इस देश की सरकारें मद्रास हमारे दिल्ली से चल रही हो चाहे गुजरात से, क्या बाबा साहेब के दिए उस फार्मूले पे काम कर रहे हैं? समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय हमें मिल रहा है? अगर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पिछले 75 सालों में मिला होता तो आज भी शेड्यूल कास्ट के नेताओं को, शेड्यूल ट्राइब के नेताओं को रिजर्व सीट से चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सबसे बड़ा प्रतीक है कि 75 सालों में भारतीय समाज में बहुजन समाज के लोगों के साथ, शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के साथ सामाजिक न्याय नहीं हुआ है। उनके साथ समता का व्यवहार आज तक नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछले 75 सालों से भी ये अनामत के नाम पे जो नेताओं को रिजर्वेशन मिल रहा है वो आज भी चालू है। भारत देश की नारियों को हम लोग नारी वंदन के आजकल कर रहे हैं। नारी वंदन की परंपरा इस देश की बहुत पुरानी है। आज एक व्यक्ति निकला हुआ है नारी वंदन के नाम पे, नारी सशक्तिकरण के नाम पे रैलियां करते हुए। आज ही क्यों 75 वर्ष के बाद नारी वंदन की याद आई? नारी वंदन को भी आपने राजनीतिक बना दिया। आज 75 साल के बाद महिलाओं को संसद और विधायक बनने के लिए रिजर्वेशन देने की नौबत आज 75 साल, आजादी के 75 साल के बाद आए हैं। इसका मतलब है कि पिछले 75 सालों में इस देश में जितनी भी सरकारें बनी वो सब नारी विरोधी सरकारें थी। उन लोगों ने नारियों के साथ, इस देश की महिलाओं के साथ न्याय करने में असफल नहीं है। और इस देश के शासकों की ये सबसे बड़ी नालायकी है कि वो लोग 75 सालों में इस देश की आधी आबादी को न्याय नहीं दे सके। अगर न्याय दिया होता, समता लाई होती तो महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं देना पड़ता। महिलाएं अपने आप 50% महिलाएं देश की संसद में बैठी होती, मुख्यमंत्री बन के बैठी होती, इस देश में धारासभ्य बन के बैठी होती। लेकिन महिलाएं 75 साल के बाद भी पुरुषों की बराबरी नहीं कर पा रही है। तो उसका कारण यह है इस देश में जो सामाजिक व्यवस्था चली आ रही है, जिस सामाजिक व्यवस्था को, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ढोने वाले लोग आज सत्ता में बैठे हैं। नारी वंदन की बात करते हैं, लेकिन देश की प्रमुख महिला, देश के प्रथम नागरिक का इन्होंने पूरे देश में अपमान किया। भारत की महामहिम राष्ट्रपति, उनके हाथों संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन कराने से नारी वंदन करने वाले व्यक्ति को परहेज हो गया। संसद का नई बिल्डिंग में सत्र शुरू हुआ, लेकिन इतिहास में अपना ही नाम दर्ज कराना है। द्रौपदी मुर्मू जी का नाम नहीं आना चाहिए क्योंकि वो महिला है, क्योंकि वो विधवा है, इसलिए। तो एक किस परंपरा को आप लेकर चल रहे हो? भारतीय लोकतंत्र की परंपरा नहीं है, बल्कि ये ऐसी परंपरा है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को पोषित करने वाली परंपरा है। इस परंपरा को नकारने के लिए हमें और आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर हम और आप अपने बीच की भी बात करें, हमने कहा ना सरकारी नीतियों की बात, तो भारतीय संविधान ने भारत के लोगों को हक अधिकार दिया, लेकिन आज जो सरकारें चल रही हैं वो भारत के लोगों का अधिकार चंद लोगों के हाथ में देने के लिए काम कर रही हैं। आज गुजरात के लोगों को, गुजरात के हर व्यक्ति का लगभग 550 करोड़ रुपया, 15 लाख रुपया देने का वादा किया था चुनाव में उन्होंने 2014 के। लेकिन सरकार चलाने वाले लोग, गुजरात के लोग 15 लाख रुपया देना तो भूल गए। उन्होंने कह दिया है राजनीतिक जुमला था।
लेकिन हमें और आपको, इस देश के लोगों को 15 लाख का वादा करके 15 लाख को जुमला घोषित कर दिया, लेकिन गुजरात के हर नागरिक का 550 करोड़ रुपए अदानी पावर लिमिटेड को देने का काम गुजरात की सरकार ने किया है। एक एक आदमी का 550 करोड़ रुपया, क्योंकि लगभग 4 करोड़ रुपए का, 4000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा पेमेंट अदानी पावर लिमिटेड को गुजरात ऊर्जा विकास निगम द्वारा किया गया। इस चीज का खोल भी गुजरात विकास निगम के नोटिस द्वारा हुआ। इसका मतलब 4000 करोड़ रुपए के करीब, 4000 करोड़ रुपए के करीब गुजरात विकास निगम लिमिटेड ने अदानी पावर लिमिटेड को दिया। तो अदानी पावर किसकी है ये हमें आपको पता है। 7 करोड़ की आबादी वाले गुजरात को के लोगों का 4000 करोड़ रुपया उन्होंने दे दिया, मतलब आपके सभी लोगों के खाते में से 550 करोड़ रुपया गया। तो इस 550 करोड़ रुपए को वसूलने का काम हमारा आपका होना चाहिए। ये सरकार की नीति कैसी है वो बताने के लिए उदाहरण दिया, और ऐसी सरकारों को हटाने का काम आप लोगों को करना चाहिए। जब हम बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं, तो लोकतांत्रिक मूल्यों को चलाने वाली सरकार इस देश में बननी चाहिए, इस राज्य में बननी चाहिए। जब आपको चलाने वाली सरकार, आपको मानने वाली सरकार, आपके मतों पर चलने वाली सरकार इस देश में बनेगी, तभी हमारा और आपका कल्याण होगा। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप लोग हमारे बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी से जुड़कर बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की ताकत बनेंगे, और बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी जिस तरह से बहुजन समाज की राजनीति को इस राज्य में प्रस्थापित करना चाहती है, इस देश में प्रस्थापित करना चाहती है, क्योंकि बहुजन समाज मतलब आप सभी हैं। हम आपकी सरकार इस देश में चाहते हैं, हम लोग आपकी सरकार इस गुजरात में चाहते हैं, हम लोग आपका जनप्रतिनिधि बल्कि आपको एक प्रतिनिधि के रूप में चांदखेड़ा में चाहते हैं, गांधीनगर में चाहते हैं। मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि आप लोग बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की पहल को ध्यान में रखते हुए, बाबा साहेब अम्बेडकर के सिद्धांतों का पालन करते हुए, उनके सिद्धांतों को मान सम्मान देते हुए बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ेंगे। जय भीम, जय भारत।